नमस्कार दोस्तों, चाय पर चर्चा पर मैं एक बार फिर हाजिर हूं, आपका दोस्त सखा मित्र जुगानी। ठीक है, आज हम एक चीज पर चर्चा करेंगे। देखो यार, काफी दिनों से मैं भी उस चीज को आपको रोक रहा हूं कि यार देखो, अभी लमसम को थोड़ा सा थम थम के करो। बहुत लोगों ने उस पर पूछा भी, लेकिन आज मैं 4-5 कारणों का उनकी चर्चा करूंगा जो कि जिनके कारण से जोखिम ज्यादा रहता है मार्केट को गिरने की। ऐसी प्रबल संभावनाएं हमारे यहाँ पर भी बन रही हैं। ठीक है ना, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन हाँ, आकलन करना हमारा भी एक भारतीय सिटीजन होने के नाते, एक इन्वेस्टर होने के नाते हमारा भी एक कर्तव्य बनता है। हम उन चीजों को एसेस करें, उन चीजों को हम सेंस में लाएं अपने, जी हमारा ये भैया ऐसा होने की संभावना है। तो सबसे पहला रीजन जो है ना, सरकारी पॉलिसीज में बदलाव। ठीक है ना, सरकारी पॉलिसीज में बदलाव या प्राथमिकताओं में बदलाव की प्रबल संभावना। ठीक है ना, तो सरकारी पॉलिसीज में अब देखते हैं, जो कि बजट से पहले जो सरकार का इंटरिम बजट आया था, मेन बात क्या है, बजट आने वाला है। तो पहला रीजन, उसमें जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, क्या सरकार उस पर काम करती है, उस हिसाब से काम करती है, या उसमें अमूलचूल कुछ बदलाव करती है। दूसरी चीज क्या थी, तब जो है सरकार की फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट थी, अभी थोड़ा सा क्या है, कोलाइड गवर्नमेंट है। तो अगर इसमें कुछ देखने को मिलता है तो जनता का सेंटीमेंट खराब होगा। पहला रीजन ये बनेगा मार्केट की गिरावट का। और ये कब हमें दिखाई देगा, ये दिखाई देगा हमें बजट में, जिसकी वजह से आपने देखा होगा 2 दिन की ताबड़तोड़ रैली के बाद में, उसके बाद में मार्केट डर करके आगे चल रही है। इन्वेस्टर डर करके आगे चल रहे हैं। हमारे जैसा भी आदमी, आपको जो कि छोटे चैनल वाले हैं, हालांकि हमारे कंटेंट में आपको आज एक बार फिर जो आपको कर दूं कि हमारे कंटेंट्स में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन एक तो क्या है, इसके छोटे अपना जो है सब्सक्राइबर्स हैं, और जिसकी वजह से थोड़ा हम इसका ज्यादा प्रचार प्रसार भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों से अनुरोध यही है, थोड़ा सा इसको ज्यादा ज्यादा अपना जो है शेयर वगैरह करें, अगर ठीक ठाक लगती हैं जानकारियां तो। क्योंकि इसमें मेरा कोई भला नहीं है, भला किसका है, आप लोगों का पैसा आप लोगों का लगा, आप लोगों का बेनिफिट होगा, आप लोगों का होगा, मेरा कौन सा इसमें हो जाएगा। अगला दूसरा रीजन होता है कैपिटल गेन्स पर ऊंचा टैक्स। जैसा कि अभी देखो, कैपिटल गेन पर ऊंचा टैक्स के लिए जैसे कि फंडों पर हो रही है, अगर ये आम इन्वेस्टर्स पर होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर भी अगर फर्क पड़ता है, तो डेफिनेट है मार्केट उसको बिल्कुल नेगेटिव वे में लेगी और काफी हैवी फॉल होने की संभावना है। अगर हैवी फॉल संभावना, देखो मैंने पहले बताया था, टैक्सेशन से हमने नहीं डरना है। टैक्सेशन से हमने इसलिए नहीं डरना है कि देखो भाई, टैक्स एक अहम मुद्दा है। अगर हमारी कमाई होती है, उस पर हमें टैक्स देने में कोई भी बुराई नहीं होना चाहिए, गुरेज नहीं होना चाहिए। अरे पहले हमारा उस लेवल की इनकम तो हो। मेरी बात समझ रहे हो, जो खास करके मेरे नए हैं। मैं कभी भी अपने टैक्स का, आप पूछ लीजिएगा, जो हमारे सीए हैं अमिताभ जो त्रिपाठी जी, इलाहाबाद के रहने वाले हैं, कभी भी उनको नहीं करता हूं, हाँ भैया ठीक है, जितना मेरा जेन्युइन है वो जाने दो। कभी भी उनको नहीं बोलता मेरा ये एग्जाम करवा दो, मेरा वो एग्जाम करवा दो, मेरा ये कर दो, वो कर दो। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी फायदा नहीं है। अगर आपकी अर्निंग हो रही है तो टैक्स पे करो यार, उसमें क्या बुराई है, कोई भी बुराई नहीं है। ठीक है ना, टैक्स चोरी करके मैं तो नहीं समझता हूं कि ठीक है, कारपोरेट वाले हो जाते होंगे अपना, वो लोग पता नहीं क्या क्या जो है अपना खर्चा वर्चा दिखाते हैं, मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूं यार। ठीक है ना, और ऊपर से आप लोगों को पता ही है, मैं थोड़ा सा संतोषी पर भी, हाँ कमाई जरूर हो, सेफर हो, और ज्यादा लालच वालच करके अपना चैन सुकून बहाने का कोई फायदा नहीं है। अगला है ऊंचे रेगुलेशंस। जैसे सेबी ने मार्च महीने में स्मॉल कैप और मिड कैप में किया था। अब हाई रेगुलेशंस जो है, हाई रेगुलेशंस का आपको पता ही है, मार्च वाला आप लोगों ने देखा ही था, याद होगा आपको। जैसे ही उसका आया था, सेंटीमेंट आया था कि मार्केट में ऐसे ऐसे करके कर रही है, स्ट्रेस टेस्ट वगैरह कर रही है सेबी और एमफी मिल करके, तो उसके बाद में एक झटका गिरावट का आया था, आप लोगों ने देखा था। लेकिन वो बहुत ही स्मॉल सा झटका था, फिर मार्केट ने रिकवर कर लिया था। लेकिन इस बार जो है, अगर मान लिया बजट में इस प्रकार से गवर्नमेंट, जिस तरफ देखो गवर्नमेंट के अभी अंदर खाने मंथन तो चल ही रहा होगा, ठीक है ना, और 3rd वीक में आई थिंक कि जुलाई में आने की संभावना है। तो 3rd वीक तक तो एक तो हमें पेशेंस आना चाहिए। ठीक है ना, नवत नवत बहुत है, नव है चीता चोर कमान। तो भैया हो, चीता चोर कमान मतलब वो वाला चोर नहीं कि आप चोरी करो, लेकिन वो जब सेंध के अंदर घुसता है ना, तो वो भी करता है। चीता भी जब उसको लंबी छलांग लगानी होती है तो झुकता है, कमान भी जब उसको दूर जाना होता, दूर मार जो है वो करना होता, तो वो अपने आप को करता है। तो इसलिए थोड़ा सा
झुकने में कोई भी बुराई नहीं है। अभी भी आप लोगों को सलाह यही है कि थोड़ा सा बजट तक क्या करना है, जिनको एक मुश्त राशि लगानी है कुछ 10-20% लगा करके थोड़ा सा थम जाओ, बजट तक इंतजार करो, फायदे में रहोगे, आप ही फायदे में रहोगे, ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों को ये बताने के लिए तो ये मंच है यार, इन चीजों को डिस्कस करने के लिए तो ये मंच है। लेकिन फिर मैं वही आग्रह करना चाहूंगा कि इसको थोड़ा अपना शेयर वगैरह करो ताकि और लोग भी लाभान्वित हो। अगर दूसरे का लाभ करोगे तभी जाकर के बात बढ़ेगी। दावे की चोट पर ऐसा बंदा कौन बोल सकता है कि यस यार मेरा जो है अभी तक तो साला कभी नुकसान मेरा जो है मेरा दिखा ही नहीं है। क्यों नहीं दिखा है? इसीलिए नहीं दिखा है, एक तो उतनी बड़ी जो है गिरावट कभी हुई नहीं है, और ऊपर से क्या है कि अभी 10-15% हम आराम से 15 क्या 20% तो आराम से एब्जॉर्ब कर लेंगे, और तब भी जो प्रॉफिट में ही रहेंगे, बैंक से ज्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। हाँ, अगर जो 30% से ज्यादा होती तब जाकर के हमारा नोशनल क्या होगा, गड़बड़ होगा। आने वाले समय पर साला जो ये हो जाएगा अपना 50% हो जाएगा, तो 50% गिनने को आने वाले समय पर प्रॉफिट तो बढ़नी है। जिस हिसाब से हम स्टेप्स ले रहे हैं उसी हिसाब से अगर आप लोग भी लोगे तो यार इक्विटी में फिर कोई डरने की जरूरत नहीं, आपको डर लगेगा ही नहीं, ठीक है। अब हमें क्या दिक्कत है, मैं तो अपने जैसे अपने परिवार के सामने चाय पी रहा हूँ वैसे ही आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई देखो इतनी सारी साफगोई से मैं अगर बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो है मैं सरकार की आलोचना कर रहा हूँ। लेकिन हमें आशंका इस चीज की दिखाई दे रही, इन चारों पांचों में से सरकार 2 कदम तो उठाएगी, और 2 कदम उठाएगी तो यही एक ऐसा ट्रिगर बनेगा जो कि आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वो जब फर्दर तो मार्केट को अब तो होना है, क्योंकि कितना भी बड़ा रीजन हो मार्केट उसको क्या कर जाती है, हजम कर जाती है, डाइजेस्ट कर जाती है। दूसरी बार आपने देखा होगा उस रीजन से मार्केट कभी भी फॉल नहीं होती है क्योंकि उसको हजम कर जाती है। लेकिन ये जो 4-5 रीजन है इसको हजम कर पाना थोड़ा सा मार्केट के लिए, क्योंकि आम इन्वेस्टर्स का जब सेंटीमेंट गड़बड़ होता है तो वहां पर जाकर के होता है। अब ये जो बड़े बड़े पंटर हैं, बड़े बड़े ये हैं, अभी देखते हैं ये लोग 2 लॉबी, मैंने आपको बताया था अभी मेरे ख्याल से पिछले वीडियो में कि 2 लॉबियां काम करती हैं। एक लॉबी उनकी है जो कि हम लोगों की लॉबी है, एक लॉबी वो है जो कि अपने आप को बहुत बड़े थिंक टैंक समझते सोचते हैं मार्केट में ही चला रहा हूं, ठीक है ना। आने वाले समय पर देखिएगा सरकार और रिटेलर मिलकर के ये भी उनका भ्रम दूर कर देंगे। अगला है पीएसयू स्टॉक की ऊंची वैल्यूएशन। पीएसयू स्टॉक वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट की जिनमें भागीदारी होती है, जिनसे लोगों को होता है कि हाँ इसको सरकार संरक्षण दे रही है। अगर उसकी ही वैल्यूएशन इतनी बड़ी हो जाती है तो उसके बाद में क्या हो जाता है, फिर वहां पर भी संभावना होती है, क्योंकि डिविडेंड तो सरकार वहां से भी खींचेगी, आपको भी उसका तो फायदा होगा। लेकिन उसकी जब ऊंची वैल्यूएशन हो जाती है तो वहां पर गिरने की संभावना होती है, लोगों का सेंटीमेंट खराब होता है, लोग अनसिक्योर महसूस करते हैं, ठीक है ना। अगला है आपका खराब कारपोरेट क्या रिजल्ट, अर्निंग, ठीक है। अगला सबसे पहली बात आपको बताऊं, सबसे जरूरी बात आपको बताऊं, अगर आप निवेशक हैं, आप एक इन्वेस्टर हैं, तो सबसे पहले आप क्या सोच करके करते हैं कि क्या आप उस टाइप के ट्रेडर नहीं है, आप ये नहीं है कि डेली किसी की हड़प नीति कर करके उसके बाद में आप कमा लेंगे, उसके बाद में कर लेंगे, नहीं। आपने कहां पर किया हुआ है, ग्रोथ में, उसकी वैल्यू में कंपनी का पैसा लगाया हुआ, एक उम्मीद से लगाया, यस मैं टाइम दूंगा और उसके बाद में ये हमें कमा करके देगा। तो उसके बाद में जब अगर अर्निंग खराब हो जाती है, हालांकि एक आध क्वार्टर की अर्निंग खराब होने से निवेशकों का दिल इतना बड़ा होता है कि वो अपनी कंपनी को कुछ नहीं बोलते, लेकिन 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर जब लगातार खराब होता है तब निवेशकों का भेजा खराब होता है। और जब भेजा खराब होता है तो निवेशक वहां से क्या करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट इक्विटी में किए हो, चाहे वो आपका फंड मैनेजर हो, फिर वो वहां से क्या करते हैं, किनारा करना शुरू कर देते हैं। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पर बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। यहाँ पर आया कौन है, यहाँ पर हर आदमी आया प्रॉफिट के लिए। अब 1 क्वार्टर आपको देख लिया, 2 क्वार्टर आपको देख लिया, 3 क्वार्टर आपको देख लिया, तो ये जो है 4-5 जो आपके ट्रिगर है ना, ये आप इनका इंतजार करें। ये 4-5 ट्रिगर आपको जरूर कोई ना कोई ऐसा मुझे लग रहा है ये दिखाएंगे। हाँ, एक अनुमान ही लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि 100% अनुमान सही जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बजट ऐसे ही चला जाएगा और लोगों को इन्वेस्टमेंट का मौका नहीं मिलेगा। जिनके पास पैसा है
कमर कस करके रखो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सबको सरकार, कोई भी आदमी हो यार, कोई भी आदमी हो, किसी भी अपॉइंटमेंट पे हो, वो हर किसी को, हर तबके को खुश तो नहीं कर सकता ना। आप बताओ, आप क्या हर किसी को खुश कर पाओगे? हम क्या हर किसी को खुश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, कदापि नहीं कर पाएंगे, सर्वदा नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि बजट का सेंटीमेंट, और ऊपर से सरकार को 5 साल के लिए भी चलना है, कोलाइड गवर्नमेंट हो गई है, फिर उसके बाद में 5 साल के लिए चलना है, फिर उसके बाद में कारपोरेट की जगह को खुश करना है, फिर उसके बाद में जनता को खुश करना है, फिर सबको खुश करना है, विपक्ष को खुश करना है। तो पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं है। और बहुत लंबा नहीं तो 1-2 दिन तो पक्का मार्केट इसको नेगेटिव वे में लेगी। लेकिन जिस प्रकार से अभी मार्केट की चाल चल रही है, जिस प्रकार से मूव चल रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। देखो भाई, साहब गोई से बात करने के लिए मैं जाना, तो लेकिन ये कोई किसी के लिए बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा थम के लगाने की सलाह ये एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं जरूर देता हूं, ठीक है ना। बस आपसे अनुरोध यही है, जो नए बंदे आए हुए हैं वो कृपया करके, जो नए व्यूअर्स आए हुए हैं, इसको सब्सक्राइब जरूर किया करो, बड़ा अच्छा मंच है। दूसरा, लाइक वगैरह करने से क्या होता है यार कि हाँ, मतलब जो है, जैसे आप वो करते हो, एक रिवार्ड करते हो, उस टाइप का लगता है। बाकी जो कमेंट वगैरह करके आप लोग अपने जो सवाल वगैरह तो पूछ ही रहे हो, ठीक है ना। और काफी सारा मेरे को जो है करना पड़ता, कवर करना पड़ता। आज से कल में देखो कितनी 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 जो है क्वेरीज कवर करनी है। ये हफ्ता बिल्कुल ही बिजी बीता है, लेकिन अभी देखता हूँ सबको जो संतुष्ट करने की मैं भी कोशिश करूंगा। बट फिर भी यार, ये 4-5 जो ट्रिगर पर जरूर ध्यान देना। जिनके पास हैवी पैसा है वो थोड़ा सा रोक करके रखो, ज्यादा नहीं, 10-20% को एलोकेट कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो बाद में यार कहीं मार्केट और भी जो है सूट अप करी तो फिर मेरे को भैया कटु शब्द, कटु वचन नहीं बोलना, ठीक है ना। इसके साथ ही मैं स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं शाम को किसी और चर्चा में, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।